सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में कार्यक्रम में। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 दवा 2DG का विकास किसने किया था? जिसमें से ऑप्शन ए परमाणु चिकित्सा और संबंध विकास संस्थान, बी ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डी का प्रयोगशाला जो हैदराबाद में है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे मैंने व्याख्या की है आंसर की कि एंटी कोविड-19 दवा को परमाणु चिकित्सा और संबंध विकास संस्थान DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के एक प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्सी डी ग्लूकोज 2DG के लिए सही है? पहला कथन है इसे पानी के साथ मौखिक रूप से सेवन करना। दूसरा कथन है यह वायरस और ऊर्जा उत्पादन के संश्लेषण को रोककर वायरस विकास को रोकता है। जिसमें से ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेन किया है। 2-डॉक्सी डी ग्लूकोज 2D को इसके पाउडर के रूप में पानी में घोलकर सेवन किया जाएगा। यह शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को जमा हो जाता है और कोशिकाओं में इसके संश्लेषण को नियंत्रित करके वायरस वृद्धि को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट होने पर फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? जिसमें से ऑप्शन है 25, 40, 10, 50। तो इसका आंसर है बी, 40। फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड में दुनिया भर से 40 सदस्य जब पूर्ण होते हैं तो विविध विषयों के विविध सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड का उद्देश्य क्या है? जिसमें से कथन है यह पता लगाने के लिए फेसबुक या ट्विटर से कौन सी सामग्री पोस्ट की जानी है और किसे हटानी है। दूसरा कथन है लोगों को इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी पसंद है उसे पोस्ट करने के लिए एक मुक्त मंच प्रदान करना। जिसमें से ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी, एक और दो दोनों। यह व्याख्या यहाँ पे है कि यह बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जो फेसबुक और उस सामग्री का पता लगाने में मदद करेगी जिसे प्रकाशित या हटाने की अनुमति दी जा सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को फेसबुक से प्रतिबंधित किया गया है? जिसमें से ऑप्शन है जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जो बिडेन। तो इसमें से ऑप्शन है इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया गया है जब यह पाया गया कि उन्होंने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल में विद्रोह के बाद हिंसा की प्रशंसा करने के बारे में फेसबुक के नियमों को तोड़ा था। तो फेसबुक ने इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप का। अगला क्वेश्चन है फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड किस वर्ष ऑपरेशन हुआ था? 2019, 2021, 2020, 2017। आंसर है सी, 2020। फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के सदस्य की घोषणा की गई और बोर्ड वर्ष 2020 में ऑपरेशनल हो गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 8 मई, 9 मई, 7 मई। इसका आंसर है बी, 8 मई। व्याख्या है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डॉन्ट, लुइस एपिया या गैस्टिव मॉरी या गैस्मी हेरी डोफर। तो इसका आंसर है ए। रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक हेनरी डुनेंट थे। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस दिवस 2021 का थीम क्या है? टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल
या बी ऑप्शन है लव, या सी ऑप्शन है मेमोरेबल स्माइल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, या डी ऑप्शन है लेस नोन रेड क्रॉस स्टोरीज। तो इसका आंसर है ए, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। इसमें से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बॉडी में 2DG के आपातकालीन उपयोग को कोविड-19 से गंभीर रोगियों के लिए उदार चिकित्सा के रूप में अनुमोदित किया गया, जिसमें से ऑप्शन है ड्रग कंट्रोलर्स जनरल ऑफ इंडिया, या बी ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका आंसर है एक, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं DCGI, ने गंभीर कोविड-19 रोगियों के लिए उदार चिकित्सा के रूप में 2DG के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी थी। किसने दिया था? ड्रग कंट्रोल्स जनरल ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें ऑप्शन है 11 मई, 10 मई, 9 मई, 12 मई। तो इसका आंसर है 11 मई। देश भर में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1998 में बेंगलुरु में पहला किस स्वदेशी विमान का परीक्षण किया गया था, जिसमें से ऑप्शन है त्रिशूल, हेसना 3, स्माइलिंग बुद्धा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हेसना। व्याख्या है यहाँ पे कि 11 मई 1998 को बेंगलुरु में पहला स्वदेशी विमान हेसना 3 का परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974, मई 1984, मई 1991, मई 1982। तो इसका आंसर है ए, मई 1974। स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जो मई 1974 में किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का 2021 का थीम क्या है? रिबोटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स ट्रांसलेशन। बी ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सी ऑप्शन है टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव द सस्टेनेबल ग्रोथ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। इस वर्ष के लिए आधिकारिक थीम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक टॉक शो में एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित होने पर किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने स्वीकार किया था, जिसका नाम है बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, टॉम क्रूज। सी ऑप्शन है एलन मस्क। हाल ही में एलन मस्क ने कहा उन्होंने एस्पर्जर सिंड्रोम के कारण लोगों के साथ आँख से संपर्क बनाने में डर है। एस्पर्जर सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? न्यूरोलॉजिक विकार, अस्तित्व विकार, या आनुवंशिक विकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है न्यूरोलॉजिक विकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्पर्जर सिंड्रोम का लक्षण है? सामाजिक संपर्क में कठिनाई, दोहरा व्यवहार, नियमों और दिनचर्या पर ध्यान दें, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी। निम्नलिखित लक्षणों को नोट करके एक भीड़ में एस्पर्जर सिंड्रोम वाले व्यक्ति को आसानी से खोजा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक संपर्क में कठिनाई या दोहरा व्यवहार करना, या जो वे सोचते हैं उस पर रहते हैं, या नियमों और दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करना इत्यादि। कोविड का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर ATM का उपयोग करता है। इंफ्रारेड स्कैन, चेस्ट एक्सरे, एनालॉगिग्राफी, या चेस्ट CT स्कैन। तो इसका आंसर है बी,
चेस्ट एक्सरे। व्याख्या यहाँ पे है CAIR ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित कोविड-19 डिटेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ATMAN को छाती के एक्सरे का उपयोग करके विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता का अवधारणा पहली बार कहाँ से उत्पन्न हुई थी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ये सन 1947 में हुई थी। किस केस ने परिभाषित किया कि भारत में मौलिक अधिकारों का संक्षेपण तथा इनमें कुछ और बढ़ावा नहीं किया जा सकता? केशवानंद भारती, शाहबानो केस, गोलकनाथ केस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, गोलकनाथ केस। न्यायालय ने गोलकनाथ केस में यह माना कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को रद्द, संक्षेप या इनमें और कुछ बढ़ोतरी नहीं किया जा सकती। तो यही 20 क्वेश्चन है जो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।